लेसन का नाम क्या है? इसका राइटर कौन है? सरोजिनी नायडू। कल हम लोग इसका 8 लाइन अध्ययन किए थे। कितना पढ़े थे? 8 लाइन। आज आगे देखते हैं। देखो, कह रहा है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। कल हम लोगों ने पहला जो स्टेंजा था उसमें बताए थे कि एक माता अपने पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? तो उसकी पुत्री उसके प्रश्नों का जवाब दी थी। ठीक, 2 पैसे जैसे हुआ था। एक में माता प्रश्न करती है, दूसरे में पुत्री उसका जवाब देती है। तीसरे स्टेंजे में फिर उस लड़की की माँ उससे प्रश्न करती है। कैसे प्रश्न कर रही उसको देखो। कह रहा है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। उसकी माँ उससे जब बताती है कि मैं जा रही हूँ, जंगल जा रही हूँ, वहाँ मुझको आनंद मिलेगा, तो वो बताती है कि हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची द वर्ल्ड संसार इज फुल मतलब भरा हुआ है। किससे? प्लेजर आनंद से। यह संसार आनंद से भरा है। अब ब्रिडल सॉन्ग और किससे भरा है? विवाह की गीतों से। एंड क्रेडल सॉन्ग और किससे भरा हुआ है? लोरियों से या फिर पालने की गीतों से। एंड सैंडल सेंटेल रिश्योर, और इस संसार में चंदन की खुशबू की फुर्सत है। लिस्योर मतलब फुर्सत। या इतना ही केवल देखो, सैंडल सेंटेड, और इस संसार में चंदन की खुशबू है। फिर से देखो इस लाइन को। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। कहेंगे माँ अपनी पुत्री से कहती है, प्यारी बच्ची द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। यह संसार आनंद से भरा है। ब्रिडल सॉन्ग विवाह की गीत से भरा है। क्रेडल सॉन्ग पालने की गीत से भरा है। और सैंडल सेंटेड लिस्योर, और चंदन की खुशबू के फुर्सत से भरा हुआ है। चंदन की खुशबू के फुर्सत से भरा हुआ है। हो जाएगा यहाँ तक। योर ब्रिडल रोब्स, तुम्हारा जो विवाह का कपड़ा था, वस्त्र था। ब्रिडल रोब्स मतलब विवाह का कपड़ा। आर इन द लूम, वो कहाँ है? करगा में है। जो तुम्हारे विवाह की जो साड़ियाँ थी या जो कपड़े थे वे किस में हैं? करगा में हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोविंग, और उस साड़ी में, उस कपड़े में सिल्वर चांदी जैसी तथा सैफरन और केसरिया रंग की धारा क्या हो रही है? ग्लोविंग, चमक रही है। सिल्वर चांदी जैसी और सैफरन मतलब केसरिया जैसी। अपने जोर देना धारा। ठीक, कह रहा है कि योर ब्रिडल रोब्स, तुम्हारे विवाह की जो कपड़े हैं, आर इन द लूम, वो किस में हैं? करगा में हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोविंग, और उस कपड़ों पर चांदी जैसी तथा केसरिया जैसी धारा ग्लोविंग मतलब चमक रही हैं। योर ब्रिडल्स केक आर ऑन द हर्थ, योर ब्रिडल केक्स, और तुम्हारे विवाह के जो केक हैं, केक का कहने का मतलब क्या है? विवाह में बनने वाले सभी पकवान से। जो विवाह में बनने वाले सभी पकवान हैं वे किस पर हैं? हर्थ, अभी भट्ठी पर हैं, या तुम्हारे विवाह की पूरी तैयारी हो रही है। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? फिर से देखो। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। कहेंगे कि माँ अपनी पुत्री से कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड मतलब संसार, प्लेजर मतलब आनंद। यह संसार आनंद से भरा है। ब्रिडल सॉन्ग, और किससे भरा है? विवाह के गीत से भरा है। एंड क्रेडल सॉन्ग, और पालने की गीत से भरा है।
एंड सैंडल सेंटेड लिस्योर, और चंदन की खुशबू के फुर्सत से भरा हुआ है। इसलिए अपने से अगर कुछ कहना चाहोगे तो इसलिए कह दो सकते, इसलिए तू कहीं मत जा। योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, और माता आगे अपनी बातों को बढ़ाती हुई कहती है, योर ब्रिडल रोब्स, तुम्हारे विवाह के जो कपड़े हैं, आर इन द लूम, वो किसमें हैं? करगा में हैं। सिल्वर एंड सेफ्रन ग्लोविंग, और उन कपड़ों पर चांदी जैसे तथा केसरिया, सेफ्रन मतलब केसरिया, केसरिया रंग की धारा ग्लोविंग चमक रही है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे विवाह के जो केक हैं वे भट्टी पर हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ प्यारी बच्ची तू किधर जा रही है। हो जाएगा ना? इतना सभी लोग तब तक रिवाइज करो, आगे भी बता रहा हूँ। देखो इसमें कह रहा है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स हैव द कैडेंस ऑफ सारो। ठीक, कहेंगे पुत्री अपने माता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स, जो विवाह के गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जो पालने के गीत है, हैव कैडेंस ऑफ सारो, उसमें क्या है? दुख की ताल है। पुत्री अपनी माता से कहती है कि विवाह के गीत और पालने के गीतों में दुखों की ताल है। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, आज के सूर्य की जो खुशी है, आज के सूर्य की जो खुशी है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वह आने वाले कल की हवा की मृत्यु है। फिर से देखो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की जो खुशी है वह आने वाले कल के मृत्यु की हवा है। नहीं समझ में आया? देखो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे दिया है, देखो मैं बता रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पर टुडे, टुडे मतलब आज, हो जाएगा। सन, सन मतलब सूर्य, आज के सूर्य। आप मतलब काकी के, लाफ्टर मतलब आनंद, आज के सूर्य का जो आनंद है, ठीक, या खुशी है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, टुमारो मतलब कल, आने वाले कल, डेथ मतलब मृत्यु, आने वाले कल के मृत्यु। आप मतलब की, विंड मतलब हवा, आज के सूर्य की जो खुशी है वह आने वाले कल के मृत्यु की हवा है। हो जाएगा? पहले टुडे बोलोगे, फिर सन पर जाओगे, फिर आप बोलोगे, फिर लाफ्टर बोलोगे। ठीक, आज के सूर्य की जो खुशी है, फिर बोलोगे टुमारो डेथ ऑफ विंड, पहले टुमारो बोलोगे, फिर डेथ बोलोगे, फिर आप बोलोगे, फिर विंड, आने वाले कल के मृत्यु की हवा है। आज के सूर्य की जो खुशी है, आने वाले कल के मृत्यु की हवा है। यहाँ तक हो जाएगा? फार, फार मतलब बहुत दूर। स्वीटर साउंड, मधुर ध्वनि। द फॉरेस्ट नोट्स, फॉरेस्ट नोट मतलब जंगल के सुर, जंगल के सुर, बहुत दूर जंगल के सुर की जो मधुर ध्वनि है, ठीक, या आवाजें हैं। बहुत दूर जंगल की सुर के, जंगल के सुर की जो मधुर आवाजें हैं। स्वीट साउंड मतलब मधुर आवाजें। पहले बोलोगे क्या? फार, फार मतलब बहुत दूर। फॉरेस्ट नोट्स, फॉरेस्ट नोट्स मतलब जंगल के सुर। स्वीट साउंड की मधुर ध्वनि या आवाजें। बहुत दूर जंगल के सुर की जो मधुर आवाजें हैं। वेयर, जहाँ। फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगल की झरने या जंगल की धारा। आर फॉलिंग, गिर रही हैं। कहती है कि बहुत दूर जंगल की सुर की जो ध्वनियाँ हैं वो क्या है? जहाँ, जहाँ। वेयर मतलब जहाँ जंगल के झरने गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ। आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फाक आर कॉलिंग,
जहाँ झरने हैं वहां से मुझे परियां बुला रही हैं, या परियों का झुंड मुझे बुला रहा है। अभी नहीं समझ में आया ना? देखो आगे फिर से देखो। करा द ब्रीडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंस ऑफ सारो। कहेंगे कवित्री कहती है कि पुत्री अपने माता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती है कि हे माँ, द ब्रीडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग, जो विवाह के गीत हैं और पालने के गीत हैं, वे दुखों की क्या हैं? ताल हैं। कैडेंस ऑफ सारो, दुखों के ताल हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की जो खुशी है, आने वाले कल के मृत्यु की वही क्या है? हवा है। अर्थात जो आज खुशी वह कल किस में बदल जाएगी? गम में या दुख में बदल जाएगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, कह रहा है कि बहुत दूर जंगल के जो सुर हैं उसकी जो मधुर ध्वनियां हैं, जहाँ जंगल के झरने आर फॉलिंग, गिर रहे हैं। बहुत दूर जंगल की सुर की मधुर ध्वनियां हैं, जहाँ बहुत दूर, मतलब समझ रहे हो? कह रहा है बहुत दूर जंगल के सुर की जो मधुर ध्वनियां हैं, जहाँ जंगल के झरने, फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगल के झरने गिर रहे हैं। या इसको और स्पष्ट करना चाहोगे तो कहने का मतलब इसका समझ लो पहले। कह रहा है कि जो मधुर ध्वनियां हैं, उस जंगल की जो मधुर ध्वनियां हैं उसको जो सुर आ रहे हैं जो मधुर लग रहे हैं, उसको कह रही है कि वो क्या है? जंगल के जो झरने वही गिर रहे हैं, उसी की ध्वनि क्या हो रही है? आ रही है। ठीक। कह रहा है फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, बहुत दूर जंगल के सुर की जो मधुर ध्वनियां हैं, जहाँ जंगल के झरने गिर रहे हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेरी फाका कॉलिंग, कह रहा है कि वहां से परियों का झुंड मुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है। ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, या आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हो जाएगा ना? देखो कह रहा है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर ऑफ ब्रीडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग एंड द सैंडल सेंटेड लिस्योर। कहेंगे कि कवित्री कहती है कि माँ अपनी पुत्री से प्रश्न करते हुए कहती है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, उसे समझाते हुए कहती है कि हे प्यारी बच्ची, हे प्यारी बच्ची, यह संसार आनंद से, विवाह के गीतों से, क्रेंडल सॉन्ग पालने के गीतों से तथा चंदन की खुशबू की फुर्सत से फूल भरा हुआ है। कहती है कि हे प्यारी बच्ची, यह संसार आनंद से, ब्रीडल सॉन्ग विवाह के गीत से, क्रेडल सॉन्ग पालने के गीत से, सैंडल सेंटेड चंदन के खुशबू, लिस्योर मतलब के फुर्सत से फूल भरा हुआ है। योर ब्रीडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे जो विवाह के वस्त्र हैं वे करगह में हैं, तथा उस विवाह के गीत के जो कपड़े हैं उन पर चांदी जैसे तथा केसरिया रंग की जो धारा है वह क्या हो रही है? ग्लोविंग, चमक रही है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे विवाह के जो पकवान है अर्थात जो केक है वह किस पर है? भट्टी पर है। हर्थ मतलब भट्टी। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ मेरी प्यारी बच्ची तू किधर जा रही है? तब उसकी पुत्री उसे बताती है, उसे समझाती है या उसके प्रश्नों का जवाब देती है। द ब्रीडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग हैव द कैडेंस ऑफ द शारो। पुत्री कहती है कि विवाह के जो गीत हैं और पालने के जो गीत हैं उसमें दुखों की क्या होती है? ताल होती है। कैडेंस मतलब ताल। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की जो हंसी है वह आने वाले कल के मृत्यु की हवा है। फार स्वीटर साउंड फॉरेस्ट नोट, कहती है कि हे माँ, बहुत दूर जंगल के जो सुर हैं उसकी जो मधुर आवाज है, जहाँ पर जंगल के झरने गिर रहे हैं। द फेरी फाक आर कॉलिंग, वहां से मुझे परियों का झुंड क्या कर रहा है? बुला रहा है। आई कैन नॉट स्टे, ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। सभी लोग इसको रिवाइज कर लो। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा जो हमें सहायता मिली है, जहाँ तक हमारा चैनल पहुँचा है, उसमें आपका एक अहम योगदान है। इसलिए प्यारे, आप लोग कंटिन्यू हमारी सहायता करते रहिए, क्योंकि आपके सहायता के बिना हम अपने चैनल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।